साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया ने पहली बार देखा था कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी देश के प्रोटेस्ट का रुख बदल सकते हैं। लेकिन आज 15 साल बाद टेक्नोलॉजी ने विरोध प्रदर्शन के पूरे सिस्टम को ही बदल दिया है। हाल ही में हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा और अब इंडिया में दिल्ली में जंतर मंतर पर भी वही पैटर्न देखा। आज सवाल ये नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि सोशल मीडिया की वजह से ये प्रोटेस्ट इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल जाते हैं। पुराने दौर में और आज के इस डिजिटल एज में प्रोटेस्ट करने का तरीका कितना बदल चुका है, आइए इसके पीछे के सीधे फैक्ट्स और मैकेनिक्स को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। ये है एबीपी लाइव का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पहले के समय में जब भी कोई बड़ा आंदोलन या प्रोटेस्ट होता था तो उसकी एक लंबी प्रोसेस होती थी। पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर यूनियंस या बड़े नेताओं को महीनों तक ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन करना पड़ता था। रैलियां बुलानी पड़ती थी, पर्चे बांटने पड़ते थे और तब जाकर महीनों बाद सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन आज के समय में ये प्रोसेस पूरी तरह रिवर्स यानी उल्टा हो चुका है। अब कोई भी आंदोलन जमीन पर शुरू होने से पहले ऑनलाइन स्पेस में जन्म लेता है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल वीडियो, एक सिंपल पोस्ट या एक ट्रेंडिंग हैशटैग से बात शुरू हो जाती है। यानी जो काम करने में पहले महीनों का वक्त लगता था, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसे कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में अंजाम दे देते हैं। फिजिकल स्ट्रीट अब प्रोटेस्ट की शुरुआत नहीं बल्कि डिजिटल पाइपलाइन का आखिरी पॉइंट बन चुका है। इस मॉडल को समझने के लिए हमें हाल ही में अपने पड़ोसी देशों यानी नेपाल और बांग्लादेश के केस स्टडीज को देखना चाहिए। इन दोनों देशों में जब स्टूडेंट्स और यूथ प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उनके पीछे कोई पारंपरिक मीडिया या कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिदम्स ने एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम किया। होता यह है कि जब किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड या तीखे रिएक्शन वाले वीडियोस बनते हैं तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स उन्हें तेजी से बूस्ट करते हैं। नतीजा ये हुआ कि नेपाल और बांग्लादेश में ये वीडियो लाखों जेनजी और युवाओं की स्क्रीन तक पहुंच गए। ट्रेडिशनल मीडिया कवरेज से बहुत पहले ही लाखों लोग सिर्फ अपनी मोबाइल स्क्रीन देखकर सड़कों पर उतर चुके थे। डिजिटल फॉलोइंग बहुत कम समय में एक मैसिव ऑफलाइन फुटफॉल में बदल गई। और अब बात करते हैं भारत की और हाल ही में हुए जंतर मंतर प्रोटेस्ट की। यहाँ भी ठीक वही प्लेबुक फॉलो हुई। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई भीड़ कोई अचानक आई भीड़ नहीं थी। इसकी नींव हफ्तों पहले सोशल मीडिया पर रखी जा चुकी थी। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और वायरल पोस्ट ने इस मुद्दे को लगातार यूथ की टाइमलाइन पर बनाए रखा। जब किसी मुद्दे को सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि वो एक बहुत बड़े मूवमेंट का हिस्सा है। इसी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से लोग ऑनलाइन सपोर्ट से बाहर निकलकर जंतर मंतर जैसी जगह पर फिजिकल प्रेजेंस में बदल गए। यहाँ किसी बड़े नेता के भाषण से भीड़ नहीं जुटी बल्कि फोन की स्क्रीन पर लगातार आ रहे नोटिफिकेशन अलर्ट्स ने भीड़ इकट्ठा कर दी। यानी टेक्नोलॉजी ने प्रोटेस्ट में 3 सबसे बड़े बदलाव किए। सबसे पहला, स्पीड। महीनों का काम अब घंटों में हो जाता है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। अब बिना किसी नेता या पार्टी के भी भीड़ जुटाई जा सकती है। और तीसरा, एम्प्लीफिकेशन। जब ग्राउंड से लाइव स्ट्रीम्स और HD क्लिप्स शेयर होती हैं तो वो बाहर बैठे लोगों के लिए भी एक ट्रिगर का काम करती है। लेकिन भारत में सरकार भी एल्गोरिदम समझती है, इंटरनेट का भी और देश का भी। यही वजह है कि जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत कर रही थी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील डालकर एल्गोरिदम हिला दिया। यानी मांगों के लिए आवाज उठानी है तो बस स्मार्टफोन उठाना है और उन मांगों को एड्रेस करना है तो बस स्मार्टफोन उठाना है। पुराने जमाने का लाउड स्पीकर अब स्मार्टफोन की शक्ल ले चुका है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।